नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर गौ हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद द्वारा गौ हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महाकाल युवा वाहिनी के राष्ट्रीय संरक्षक बाबा महादेव ने किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की। और प्रदर्शन के दौरान बाबा महादेव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गौ हत्या पर रोक नहीं लगाई गई और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी मतदाता उसी राजनीतिक दल को समर्थन देंगे जो गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से गौ रक्षा को लेके कदम उठाए गए हैं। देखिए, हिंदू विश्व परिषद की तरफ से यहाँ पर काफी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो गौ रक्षा को लेके किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हिंदू विश्व परिषद की तरफ से जो गौ रक्षा को जो महत्व दिया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों की क्या मांगे और यहाँ पर एकत्र होकर आप लोग किस मुद्दे को लेके ज्यादा एकत्र हुए हैं? यहाँ पे गौ रक्षा के मकसद से इकट्ठा हुए हैं, उसी के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने और हमें उम्मीद है कि वो सुनेगी, क्योंकि गौ तस्करी हो रही है, इस तरह से गौ तस्करी वगैरह हो रही है। इन सबको रोकने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं कि जब इकट्ठा होके सरकार से कहेंगे ना तो वो सुनेगी, सुनना ही पड़ेगा। विश्वकर्मा सर क्या कहना चाहेंगे? गौ रक्षा के लिए ही सभी गौ रक्षक इस समय जो है रोड पे उतरे हैं। गौ की जब रक्षा होगी तभी हमारे सनातन की रक्षा होगी, हमारे हिंदू, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसे कहने के लिए जो कहते हैं, जब गौ संत की रक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जो है 2027 से पहले बाबा को देखना होगा, इसके लिए ध्यान देना होगा। इसी के लिए रोड पे सारे जो है सनातनी हैं। सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? सरकार से यही मांग है हम लोगों के लिए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और उनकी रख रखाव, उनकी रक्षा ढंग से की जाए। जो उसके वध हो रहा है उसको जैसे मनुष्य के वध के लिए जो दंड मिलता है ऐसे दंड मिलना चाहिए, यही होना चाहिए। आप लोगों की मांगे अगर नहीं पूरी होती तो आप लोग कहां तक के जाएंगे? क्या विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? इसके लिए तो कोई ये नहीं है कि कहां जाएंगे, ये है कि जो सनातन धर्म के लिए अग्रसर होगा उसी के लिए जो है सभी सपोर्ट करेंगे। बस सनातन के रक्षा के लिए इसी के लिए। योगी बाबा की सरकार है और तब भी गौ रक्षा को लेके इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है और आए दिन सुनाई देता है कि गौ मांस पाया गया है। यही तो गलत हो रहा है, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस समय जो है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद इस समय वर्तमान में जो देश के अंदर सबसे प्रमुख मुद्दा है, सनातन को संरक्षित करने के लिए 3 प्रमुख आधारशिला हैं, गो, ब्राह्मण, गंगा। इन तीनों के आधार पे सनातन रुका है। दुर्भाग्य ये है कि तीनों के साथ जो है कुठाराघात हो रहा है, तीनों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें से प्रमुख गो माता की सुरक्षा के लिए 2 महत्वपूर्ण कानून, एक गोवध को मानववध की श्रेणी में लाना और दूसरा गो तस्करों को मृत्युदंड का प्राविधान देना। इन 2 मांगों को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। इससे पहले भी एक आध बार हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी बात हमारी जैसे ही विचाराधीन पड़ी हुई है, पुनः एक बार उनको बताने के लिए हम लोग आए हैं। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, विचाराधीन है कहा जा सकता है। संस्तुति जरूर मिली कि हाँ हो रहा है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। तो फिर से हम लोग आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लीजिए। आपके हाथ में है सब कुछ, आप कर सकते हैं। गोरक्ष पीठ के मठाधीश्वर है चूंकि
आप स्वयं गोरक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो देखा जाएगा, जो अगला विकल्प होगा उस पर हम लोग चलेंगे। फरसा वाले बाबा की जो मृत्यु हुई उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आज अभी 6:30 बजे फरसा वाले बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल लाइट का हम लोगों ने वो किया है, मोमबत्ती के साथ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए और उनके जैसे तमाम गौरक्षकों को न्याय दिलाने के लिए, गो तस्करी को मानव वध के लिए हम लाने की स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। ये मांग हमारी इसीलिए है। क्या कहना चाहेंगी गौ रक्षा के लिए, जिस तरीके से आज यहाँ पर आप सब एकत्र हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी और इसको किस तरीके से देखती हैं? हमारी मांग यही है। मेरा नाम काजल अवस्थी है, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की मैं कार्यकर्ता हूँ। हमारी मांग यही है कि गौवध को मानववध की श्रेणी में लाया जाए और गौ हत्या करने वालों के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। अगर वो हत्या करते हैं, गाय हमारी माता है, सनातन में उसका बड़ा जिस तरीके से ये गौ हत्या करके अपमान जो कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार से हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार एक ऐसा कानून लाए जिससे कि ये गौ तस्करी करने वालों को सीधा मृत्यु की सजा हो। और जो फरसा वाले बाबा हैं उनकी मृत्यु जिस तरीके से हुई, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बात वही है ना कि गौ रक्षा करते थे फरसा वाले बाबा, सीधा अपनी जान गंवा दिए, गौ रक्षा करते करते शहीद हो गए और अभी तक कोई कानून ठोस नहीं लाई है। भगवाधारी सरकार, योगी सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार एक ऐसा कानून लाए जिससे जो गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ गौ तस्करी करे उसको ले जाकर के सीधा मृत्यु की सजा सुनाए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गौ रक्षा के लिए आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के बैनर तले आज हम सभी इस बैनर के तले जो भी सनातन प्रेमी है वहाँ पे आए हैं। जो गौहत्या के जो गायें को लोगों काटा जा रहा है और उनको तरह तरह से इस सरकार द्वारा हिंदुओं को कहा गया कि मतलब हम गौ माता की रक्षा के लिए हैं और गौ माता, जबकि इस सरकार में गौ माता की कोई रक्षा नहीं की जा रही है। गौ तस्करी बढ़ी है, पहले जितनी कम थी उससे ज़्यादा अब गौ तस्करी है। पहले जितने स्लाटर हाउस कम चल रहे थे उतने ज़्यादा स्लाटर हाउस चालू किए गए। हम लोगों का धरना देने का मतलब सिर्फ ये इतना है कि गौ हत्या बंद हो और गौ हत्या में जो भी मुलजिम पकड़ा जाए उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत मुकदमा चले और उसको फांसी की सजा हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। आप लोग की प्रमुख मांगे यही है? जी, प्रमुख मांगे यही है। तो आप लोग अपना ज्ञापन किसको सौंपे हैं अभी तक? अभी तो कोई अधिकारी आया नहीं है। अभी जैसे अधिकारी आते हैं हम उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अगर इसके लिए हमें आगे चलकर, आज तो ज्ञापन सौंपेंगे, अगर आगे चलकर धरना भी देना पड़ेगा, विधानसभा घेराव भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सभी सनातन भाई तैयार हैं। फरसा वाले बाबा की जो मृत्यु हुई गौरक्षा के दौरान, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वो बहुत ही निंदनीय कार्य है और आज तक सरकार ने जो भी बाबा, जैसे फरसा बाबा की हत्या हुई, वो गौरक्षा के लिए हमेशा आन में अभी तक भाजपा के जू तक नहीं रेंगी है और ना ही रेंग रही है। और जबकि सरकार को गौरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून को लागू करना चाहिए जिससे गौ माता की रक्षा हो। और इस राष्ट्रीय हिंदू परिषद गौ माता को ज्यादा महत्व देता है, तो आप लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, आप लोगों की ये प्रमुख मांगे हैं कि आप लोगों जो है गौ रक्षा को लेके कोई ठोस कदम उठाया जाए सरकार द्वारा। गौ रक्षा को लेकर ठोस कदम उठाया जाए। और क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट है भाजपा की, फरसा वाले बाबा की हत्या हो जाती है, गौरक्षकों की हत्या हो रही है, उस पर कोई कदम उठाया अभी तक भाजपा ने नहीं उठाया। कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। तो इसी को लेके आज हम लोग राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर आए हुए हैं कि गौ हत्या को मानव हत्या की श्रेणी में लाया जाए और हत्यारों को 302 के तहत फांसी की सजा दी जाए। और इस पे नहीं ठोस कदम उठता है तो हम लोग आगे भी अगली तैयारी के साथ, चाहे विधानसभा का घेराव करना हो, चाहे जिस तरीके से, चाहे डीएम ऑफिस का घेराव, हर जगह चढ़ने के लिए तैयार है। गौ माता को आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित? बिल्कुल, राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गौ हत्या को पूर्णतः बंद किया जाए। जिस तरह सड़कों पे हमारा पशुओं की श्रेणी में टहल रही हैं, गौ माता कहने का क्या मतलब है आपके? है कोई मतलब गौ माता कहने का? कहीं कौन अपनी माता को सड़कों पे टहलते हुए देखना चाहता है? हम आप देखना चाहेंगे अपनी माता को सड़कों पे टहलते हुए? पूजा ही नहीं करनी है गौ माता के नाम पे, केवल गौदान ही कराना नहीं, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए।
उनके लिए हमें पूरी तरीके से जिस तरह से हमें मिलना होगा हम मिलेंगे, आगे भी धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, जो करना होगा आके जमीन पर हकीकती करेंगे कार्रवाई। और सरकार से पूरी तरह से समर्थन चाहिए हमें, इस पे बंद करना चाहिए, गौ हत्या पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। अगर आप अपनी माता को सड़कों पे देखना चाहते हैं तो आप गौ माता को भी छोड़ दीजिए, हमें मंजूर है। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के तत्वावधान में ये धरना और विशाल धरना किया गया। विशाल ये इसलिए किया गया है कि गौ माता जो हमारी माँ है उसके विरोध में देखिए, उसके गौ माता का जो हाल है किसी से छुपा नहीं है। तस्करी इतनी करी जा रही है, गौ हत्या इतनी करी जा रही है, और अगर उसको पकड़ा जा रहा है तो गिने चुने, जबकि हिंदू ही नहीं ये अनेक जातियों के लोग हैं जो गाय का बफ खाने को बहुत अच्छा मानते हैं। और इसको हमको रोकने के लिए सबसे पहले स्वयं और फिर सरकार को संज्ञान में लाना था। हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी, काफ़ी इंतजार किया, गौ रक्षा के चक्कर में काफ़ी लोगों को सजा भी हुई, कोई मर गया, लेकिन लोग चेते नहीं। उसके अलावा हम लोग देखते रहे कि ये गौ रक्षा हिंदू समाज के लिए ही नहीं, हम ये जानते हैं हम आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। आज हम पूरे एकजुट होकर कहना चाहते हैं कि आज हम जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ये ज्ञापन श्री योगी जी तक जाएगा और योगी जी संज्ञान में लाएंगे इस बात को। ये हमारी पूर्ण रूप से आस्था ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले संतों में लखनऊ की मनकामेश्वर की महंत श्री दिव्या गिरी जी आ रहे हैं, महंत बड़े बड़े हनुमान जी टरियन मंदिर से आ रहे हैं, और भी सारे गुरुजनों का हमें साथ मिल रहा है। सभी बड़े बड़े साधु संतों ने इसमें सहयोग किया है, सब राजी हो रहे हैं और एक लाइन में और एक स्वर में कह रहे हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से गौ हत्याएं हो रही हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज आप सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हाँ, हम ये इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारे देश के अंदर गौ माता की रक्षा का नाम लेकर ये सरकार आई, मगर ये सरकार गौ माता की रक्षा कर नहीं रही है। गौ मांस का निर्यात बढ़ रहा है, गौ हत्याएं बढ़ रही हैं, और इसीलिए हम गौ माता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि गौ हत्या बंद हो और गौ हत्यारों को फांसी हो, और एक ऐसा कड़ा कानून बने कि गौ हत्या करने के लिए लाखों बार लोग सोचें। ऐसा नहीं हो रहा है, और इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं बड़ा सम्मान करता था उनका, बहुत सारे अच्छे। लेके क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत निंदनीय है। 2014 से पहले 9वें नंबर पे था निर्यात गौमांस का, आज दूसरे नंबर पे है। ये बहुत निंदनीय है और सरकार इसमें विफल है, ये अच्छा नहीं है। सनातन का नाम लेकर आप आए, सनातन का कार्य करने के लिए आए। हम जैसे बाबा लोग भगवा पहन के, अपना त्रिशूल लेके, कमल का फूल लेके गली गली प्रचार किए। कम से कम सिर्फ प्रचार ही हमसे मत कराओ, हमसे मेहनत ही मत कराओ, हमारी अपेक्षाएं भी पूरी करो। जी, आपने देखा कि राष्ट्रीय हिंदू विश्व परिषद किस तरीके से काम करता है। उनका कहना है कि गौ तस्करी बढ़ गई है और जो दूसरे नंबर पर आ गई है। हमारे समाज में एक तरफ कहा जाता है कि भगवाधारी, जिस तरीके से भगवा का नाम लेके सरकार राज कर रही थी, आज लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टिंग दूसरे नंबर पर आ गई है। क्या ब्रीफ इस तरीके से बिकना जायज़ है? क्या गौ हत्याएं रुकेंगी या नहीं? इस पर बहुत सवाल हैं लोगों के, यहाँ की आम जनता के सवाल है कि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और बहुत सब मिल के यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं गौ हत्या को रोकने के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।